कठिन परिस्थितियों से जूझने वाला ही ऊंचाइयों को पाता है। कठिन समय में सहज व शांत रहें, धैर्य बनाए रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और समझदारी से काम लें। क्रोध का न होना इंद्रिय संयम का परिणाम है। हम विषम परिस्थिति में भी अपने क्रोध पर अंकुश रखने की कोशिश करते हैं, उसे ही साधना कहते हैं। समाधि का अर्थ है समाधान। सामान्य मनुष्य विषयों के आनंद में जीता है और गुरु ब्रह्मानंद में। विवेक आधारित साधना जो अभ्यास और वैराग्य के साथ चलती है, समाधि बन जाती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रार्थना से नया उत्साह पैदा होता है। सत्संग, स्वाध्याय, सकारात्मक चिंतन और ईश्वर के प्रति शरणागत भाव जैसी दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा ही मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थितियों में संबल प्रदान करती हैं। वेदना, प्रतिकूलता, विषमता और अभाव परिस्थितियों के कारण हैं। परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती। जगत स्वभावतः अनित्य, अस्थिर और परिवर्तनशील है। इसलिए विवेक से प्रत्येक परिस्थिति में सहजता, प्रसन्नता और शांति पाई जा सकती है। विषम परिस्थितियों में ही सफलता के शुभ योग बनते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सदैव मुस्कुराने का प्रयास करना चाहिए और सुख में निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। समाज में जितनी भी प्रतिकूलताएं व प्रकृति में विकृतियां हैं, उन सब का मूल कारण संयम का न होना है। ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा ने असंतुलन को जन्म दिया है। इसका एकमात्र समाधान है कि संयमित जीवन जिया जाए। सच्चा साधक वही है जो अपने प्रति सतर्क और सचेत है। जिसने भी संयम और धैर्य सहेज कर रखा है, वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अप्रसन्नता प्रकट नहीं होने देता। साधक सरिता की भांति है। सरिता तटों और किनारों के बीच बहते हुए धर्म को कभी नहीं छोड़ती। सागर से मिलने के लिए वह तटों का अनुशासन मानते हुए निरंतर गतिशील रहती है। ठीक ऐसे ही साधक की साधना में तीव्रता और निरंतरता आवश्यक है। इस सृष्टि में मानव देह की उपलब्धता सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति परमेश्वर के अनुग्रह का ही फल है। संसार में जन्म के बाद से ही मनुष्य का दो तरह की अनुभूतियों से परिचय होता है। सुख और दुख दोनों के विषय में विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे निश्चित रूप से जीवन में आई परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। परिस्थिति अनुकूल होती है या प्रतिकूल। अनुकूल परिस्थितियों से सुख मिलता है, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों से दुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य के कल्याण एवं जगत एवं भगवत प्राप्ति के साधन हेतु अनुकूल परिस्थितियों की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थितियां अधिक उत्तम सिद्ध होती हैं। अनुकूल परिस्थितियां होने पर मनुष्य लौकिकता, भौतिकता के चक्रव्यूह में फंस जाता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ऐसी संभावना नहीं रहती। इसमें परमात्मा के चरणों में मन लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रभु का अनुग्रह मानना चाहिए, क्योंकि यह कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जिन पर उनका विशेष स्नेह होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरने पर व्यक्ति को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में सबसे पहले धैर्य, फिर मित्र आदि साथ छोड़ने लगते हैं। यदि ऐसी स्थिति में मनुष्य विचलित हो जाए तो उसका मनोबल टूटने लगेगा, परंतु यदि प्रभु पर विश्वास रखते हुए इनका सामना किया जाए तो मनुष्य का
आत्मिक विकास होगा, ब्रह्मा के चिंतन में वृद्धि होगी। दुखों से गुजरने वाला व्यक्ति वैसे ही सफल होकर निकलता है जैसे तपने के पश्चात सोना अधिक चमकदार हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।